ब्रेकिंग बैड एक ऐसा शो जिसकी बुराई करते आपको इंटरनेट पे हार्डली ही कोई दिखेगा, और जितने लोग भी इसके बारे में बात करते दिखेंगे वो सब बोलते आपको मिलेंगे कि मैं इस शो का बहुत बड़ा फैन हूँ। विद इन अ स्पैन ऑफ 6 मंथ्स मैंने 2 बार देखा वो पूरा शो। और रच के देखा, मतलब ब्रेकिंग बैड उसके ऊपर नहीं आ सकता कोई। ब्रेकिंग बैड धीरे धीरे जो उसका नशा होता है ना, मैं उसका आज हम इसी के बारे में बात करेंगे कि व्हाट इज ब्रेकिंग बैड, किस चीज के बारे में बात करती, कहानी क्या है और ये इतनी आइकॉनिक कैसे हो गया कि हर कोई जो भी इंटरनेट पे इसको बारे में बात करता दिखेगा वो सब इसके फैन है। एंड नोबडी टॉक्स अ शिट अबाउट ब्रेकिंग बैड। एवरीवन, वेलकम टू द चैनल सिप ऑफ थीसिस और वेलकम बैक टू द चैनल सिप ऑफ थीसिस। तो आज हम बात करेंगे कि व्हाट मेक्स द ब्रेकिंग बैड वन ऑफ द बेस्ट शो टू बी एवर मेड इन सिनेमा हिस्ट्री। आपको बताऊंगा कुछ ऐसे मेजर पॉइंट्स जिनके कारण ब्रेकिंग बैड वन ऑफ द ग्रेटेस्ट शो बन जाती है पूरे सिनेमा हिस्ट्री में। नंबर 1, द स्टोरी ऑफ द सीरीज। स्टोरी की बात की जाए और मैं ऊपर से आपको इसका ओवरव्यू दूं, कहानी है केमिस्ट्री टीचर की जिसको एक दिन पता चलता है कि वो मरने वाला है कैंसर से कुछ समय बाद, और उसको रियलाइज होता है कि अभी तक ना उसने कुछ सेविंग्स की है ना उसके पास बहुत ज्यादा पैसे हैं, और उसकी बीवी प्रेग्नेंट है एक नए बच्चे के साथ, एंड ऑलरेडी उसका एक बेटा है जो कि फिजिकली चैलेंज है और सही से चल नहीं पाता और बोल नहीं पाता। अब उसको यहाँ से लगता है अगर मैं कल को मर गया मेरी फैमिली का क्या होगा और वो लोग कैसे सर्वाइव करेंगे इस दुनिया में। डे वो जब अपने साले के साथ हैंग आउट कर रहा होता है जो कि एक डीईए एजेंट है, वो मिलता है अपने पुराने स्टूडेंट से नेम्ड जेसी पिंकमैन जो कि ड्रग्स सेल करता है ऐसे फ्रीलांस में थोड़े बहुत इधर उधर। वो उससे मिलता है और उसको बताता है कि जो ड्रग्स तुम बेच रहे हो दैट्स नॉट वेरी हाई क्वालिटी, मैं इससे अच्छा बना सकता हूँ, आई एम केमिस्ट्री प्रोफेसर और मैं बहुत ज़्यादा अच्छी नॉलेज रखता हूँ और इससे अच्छा मैं ड्रग्स बना के दे सकता हूँ। देन दे टीम अप, दो के दोनों टीम अप कर लेते हैं। तो वो डिसाइड करते हैं कि वॉल्टर वाइट एक अपना नया रेसिपी लाएगा ड्रग्स का और उसको कुक करेगा और मार्केट में सेल करेगा, जो कि मार्केट में बहुत ज़्यादा बूम कर जाती है। उसको सेल करने का, मार्केट करने का काम करता है जैसे पिंकमैन, और ये इनका इनिशियल प्लान होता है कि हाँ मैं कुक करूंगा तुम बेचोगे, ऐसे होगा। फिर यहाँ से दिखाया जाता है कि ये आदमी कैसे एक ड्रग लॉर्ड में बदलता है, कैसे ये पैसों के लिए और ज़्यादा भूखा होते जाता है और पावर के लिए पूरा एकदम भूखा होते जाता है कि ये मेरा एम्पायर है, मैंने बनाया है, ये मेरा मेथ है, मैं करके पूरा एकदम नार्सिसिस्टिक आदमी होते जाता है। और जो आदमी शुरू किया था पैसे के लिए अपनी फैमिली को स्टेबल करने के लिए वो बिजनेस, अब वो उसका ड्रग लॉर्ड बन के उसको एंजॉय करना शुरू कर दिया है। इसी के बारे में पूरी एक कहानी है और आपको 5 सीजन मिलेंगे इसको देखने के लिए। पहले सीजन में 7 एपिसोड है, बाकी सीजन में 13, और फाइनल एपिसोड में आपको इसके 16 एपिसोड मिलते हैं। अपने आप में बहुत ही एक अमेजिंग जर्नी है। और स्टार्टिंग के 2 सीजन आपको स्लो लग सकते हैं, थोड़ा बिल्डअप के लिए टाइम लेते हैं, स्लो लग सकते हैं, लेकिन जैसे ही आप 3rd सीजन शुरू करोगे, वंस यू आर इनटू दिस वर्ल्ड, आप अपने आप को होल्ड बैक नहीं कर पाओगे इसको बिंज वॉच करने से। पॉइंट नंबर 2 जो कि ब्रेकिंग बैड को बनाते हैं वन ऑफ द बेस्ट सीरीज टू एवर मेड है इसके कैरेक्टर्स। सपोज करो आप कोई टीवी सीरीज देखते हो या फिर वेब सीरीज देखते हो तो उसके आपको मोस्टली कितने कैरेक्टर्स याद रह जाते हैं? 1, 2, 3, मोस्टली द मेन एंड मेजर कैरेक्टर्स जो कि शो के हाईलाइट्स होते हैं। बट ये चीज चेंज हो जाती है ब्रेकिंग बैड के बारे में। मेन कैरेक्टर के अलावा भी इतने बंच ऑफ एंड बल्क ऑफ कैरेक्टर्स मिलते हैं कि जो आपको पसंद आ जाएंगे। कि अगर मैं आपको बोलूंगा कि आप व्हाट्स योर फेवरेट ब्रेकिंग बैड कैरेक्टर, तो आप एक बार सोचने जरूर बैठ जाओगे, क्योंकि इसमें मेन कैरेक्टर के अलावा भी कुछ ऐसे कैरेक्टर्स हैं जो आपके दिमाग में छाप छोड़ के जाते हैं। मैं आपको इस सीरीज के 3 मेन कैरेक्टर्स बताऊं तो हैंक श्रेडर, वॉल्टर वाइट और जेसी पिंकमैन, ये 3 मेन कैरेक्टर्स हैं। 3 मेन कैरेक्टर्स के अलावा भी कुछ इसमें से यूनिकली एंड वेल रिटन कैरेक्टर्स हैं जो आपको याद रह जाएंगे, स्पेशली द कैरेक्टर ऑफ सॉल गुडमैन, जिसको आगे चल के खुद की एक स्पिन ऑफ सीरीज भी मिली और वो कैरेक्टर बहुत ही यूनिक है। और इसके अलावा भी आपको कैरेक्टर मिल जाएगा माइक, गसफिंग, हेक्टर सलमांका, टोको सलमांका, टॉड, स्काइलर एंड मेनी मोर, कि जो आपको ऐसे याद रह जाएंगे कि हाँ देयर वर कैरेक्टर्स लाइक दिस। आप किसी भी एक सीरीज से इतना उम्मीद नहीं करते कि इतने ज्यादा यूनिक कैरेक्टर्स आपको देखने को मिलेंगे। गेम ऑफ थ्रोन्स जैसा सीरीज है तो उसमें समझ में आता है कि हाँ डिफरेंट फैमिलीज हैं, डिफरेंट रॉयल्टीज हैं, वहाँ पे कैरेक्टर्स ऐसे होंगे जो आपको याद रह जाए। ये सीरीज तो सिर्फ एक ही आदमी के अराउंड रिवॉल्व करती है और उसी के फैमिली के अराउंड रिवॉल्व करती है, तो भी इतनी ज्यादा यूनिकली रिटन कैरेक्टर्स आपको इसमें दिख जाते हैं जो आपको दिखाते हैं कि अगर राइटिंग अच्छी सी की गई किसी एक सीरीज की तो वो बहुत ज्यादा आइकॉनिक टर्न आउट हो सकती है, जो कि ब्रेकिंग बैड करके दिखाती है। दिस टेक्स अस टू आवर वेरी नेक्स्ट पॉइंट, टाइट स्टोरी टेलिंग एंड राइटिंग ऑफ द सीरीज। अबाउट द डायलॉग्स एंड राइटिंग ऑफ द सीरीज, इस सीरीज की राइटिंग बहुत ही ज्यादा क्रिस्प एंड टू द पॉइंट है, बहुत ज्यादा से अपने आप पॉइंट से डाइवर्ट नहीं करती है, फिर बातें नहीं करती। उस कैरेक्टर की लाइफ को ही अराउंड पूरी की पूरी कहानी रिवॉल्व करती है 5 सीजन के लिए, और आपको बहुत ज्यादा ऐसे डाइवर्ट नहीं करती है मेन प्लॉट लाइन से। जो कि कहानी है एक आदमी कैसे सनकी बनता है और कैसे पैसे के लिए भूखा हो जाता है, ये ओवरऑल पूरा मेजर कहानी उसी के अराउंड रिवॉल्व करती है। उसमें नए कैरेक्टर्स आते जाते हैं, उनके कैरेक्टर आर्क्स आते जाते हैं। वन थिंग दैट नेवर चेंजेस इज द मेन फोकस ऑफ द स्टोरी, जो कि पूरी की पूरी बनी रहती है वॉल्टर वाइट यानी हाइजेनबर्ग के कैरेक्टर के ऊपर।
जिसको ब्रायन क्रेस्टन ने बहुत ही प्यारे तरीके से प्ले किया, लाइक वेरी फिनोमिनल। और उसके साथ साथ जेसी पिंकमैन प्लेड बाय एरन पॉल, बंदे ने फाड़ दिया भाई, लेजिट। कोई बंदा आपको इससे आपका फेवरेट कैरेक्टर बन के निकल रहा है, दैट हैज टू बी जेसी पिंकमैन प्लेड बाय एरन पॉल। स्टोरी की राइटिंग के साथ साथ इस सीरीज के डायलॉग्स आपको ऐसे कि इंस्टाग्राम पे दिख जाएंगे, से माय नेम टू आई एम नॉट इन डेंजर स्काइला, आई एम द डेंजर। इसके डायलॉग्स बहुत ही आइकॉनिक एंड वन ऑफ द ओजी डायलॉग्स आपको दिख जाएंगे किसी भी वेब सीरीज अक्रॉस द प्लेटफॉर्म, ऑल प्लेटफॉर्म्स। इसका मतलब ये नहीं है कि हाँ स्टोरीज में कोई फ्लॉस नहीं है या फिर कोई इसकी राइटिंग बहुत सही है, नहीं, कुछ फ्लॉस हैं। पहले 2 सीजन आपको इसको स्लो लग सकते हैं, वर्ल्ड बिल्डिंग आपको स्लो लग सकती है कि हाँ बहुत स्लो बढ़ रहा है, टाइम बहुत लगा रहा है, बट नहीं, जिन्होंने 2 सीजन बर्दाश्त कर लिया, 3rd सीजन के मिड से या फिर 3rd सीजन के स्टार्टिंग से आपको जो मजा आना शुरू होगा, आपको पूरा उस टाइम में जो आपने सब्र किया है उस सब्र का फल आपको बहुत ही मीठा मिलेगा और बहुत ही लाजवाब मिलेगा, ये आपका गारंटी है। तो बेयर इट फॉर 2 सीजन्स, जो कि पहला सीजन 7 ही एपिसोड का है, दूसरा 13 का, तो दैट्स बेरेबल, ठीक है। वैसे उसमें भी काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें होती है, लेकिन नॉट दैट कि बहुत ज़्यादा स्लो है। लेकिन अगर सीरीज को डिवाइड किया जाए तो पहले 2 सीजन थोड़े डिप रह जाते हैं, क्योंकि 3rd सीजन से ये पिक करके बहुत ही आइकॉनिक बनते जाती है। इसकी राइटिंग आपको पूरा हुक्ड रखेगी 1st सीजन से लेके लास्ट सीजन तक, और आपको इसकी एंडिंग पूरी सेटिस्फाई करेगी, ये आपको लेट डाउन नहीं करती। वेब सीरीज के साथ ये एक बड़ी चीज़ है कि हाँ उसकी एंडिंग लेट डाउन कर जाती है, लोगों का एक्सपेक्टेड रहता है कि नहीं यार ऐसा होना चाहिए था, वो नहीं होगा। गेम ऑफ थ्रोन्स के साथ ये हुआ, हाउ आई मेट योर मदर के साथ ये हुआ, बट ना, ब्रेकिंग बैड के केस में नहीं। ब्रेकिंग बैड की एंडिंग आपको फुली जस्टिफाइड लगती है, और उसकी एंडिंग लगती है हाँ जैसा होना चाहिए था वैसा ही हुआ। इसकी एंडिंग आपको एक सेटिस्फैक्शन का फील देती है। टॉकिंग अबाउट द 3rd एस्पेक्ट ऑफ द ब्रेकिंग बैड, जो कि बहुत ज़्यादा इसको आइकॉनिक बनाती है, इज द प्रोडक्शन एंड डायरेक्टर्स। अब यहाँ पे डायरेक्टर्स क्यों मैं बोला हूँ, क्योंकि ब्रेकिंग बैड को डायरेक्ट करने के लिए टोटल 25 डायरेक्टर्स लगे थे, 5 सीजन अक्रॉस 25 डायरेक्टर। एपिसोड्स ऑफ दिस सीरीज हैज बीन डायरेक्टेड बाय अ वुमन नेम्ड मिचेल मैक्लेरन, जिन्होंने 11 एपिसोड टोटल इसके डायरेक्ट किए हैं, और इसमें 25 डायरेक्टर्स है, तो कुछ लोगों ने 1 डायरेक्ट किया, किसी ने 2 डायरेक्ट किया है, एंड विंस गिलियन ने खुद 3 किया है। विंस गिलियन इज द गाय जो कि इसका शो रनर भी है, जिनका आइडिया था और ये पूरा शो कैसे आगे सेटअप होगा और कैसे बढ़ेगा, ये पूरा का पूरा अंडर आता था विंस गिलियन के। डायरेक्टर्स की बात चली रही है तो एक स्पेशल मेंशन जरूर बनता है द डायरेक्टर रियान जॉनसन के, जिन्होंने वैसे तो डायरेक्ट सिर्फ 3 ही एपिसोड किया सीरीज का, लेकिन वो सिनेमा हिस्ट्री का वन ऑफ द बेस्ट चीज देखे गए। 10/10 एपिसोड रेटेड ऑन IMDb नेम्ड ओजीमंडियास, जो एपिसोड नेम ओजीमंडियास, जो कि बेस्ड है इसी के नाम के एक पोएम के ऊपर, जो कि पोएम बात करती है एवरीथिंग इज टेम्परेरी इवन द पावर यू हैव। इसमें दिखाया जाता है कि वॉल्टर वाइट जिसने इतना बड़ा अपना साम्राज्य बनाया, इतना नाम बनाया, इतना पैसा कमाया, कैसे वो एक पल में सब कुछ खो देता है। एवरीथिंग दैट वो टाइम बाय टाइम जो भी चीज उसने बनाई थी, इतना पावर गेन किया था, इतने पैसे बनाए थे, सब कुछ खो जाता है। ही इज बैक टू स्क्वायर वन। इतने ज्यादा डायरेक्टर्स होने के बाद भी ब्रेकिंग बैड कहीं पे भी अपनी क्वालिटी एंड प्योरिटी मिस नहीं करती है अपनी सिनेमेटोग्राफी या फिर प्रोडक्शन के वाइज, जो कि कांस्टेंट रहता है। और 25 डायरेक्टर्स में कोई भी चीज़ कांस्टेंट रखना बहुत ही मुश्किल चीज़ है, ये देखा जा सकता है किसी भी एक दूसरी सीरीज का एग्जांपल उठा के, लेकिन यहाँ पे नहीं, 25 अलग डायरेक्टर्स यूज कर लिए जाते हैं तो भी आपको सेम क्वालिटी मिलती है, सेम प्रोडक्शन वैल्यू दिखती है और सेम अच्छी क्वालिटी दिखती है हर एक डायरेक्टर से आपको यहाँ पे। एंड टॉकिंग अबाउट द प्रोडक्शन क्वालिटी, इसकी प्रोडक्शन क्वालिटी आपको बहुत ही अच्छी दिखती है। कैमरा क्वालिटी, सीन्स, विजुअल्स बहुत ही प्यारे हैं। एंड कुछ सॉन्ग्स जो इन्होंने यूज किए हुए हैं कॉपीराइट लेके दोबारा इसमें, वो भी काफी अच्छा। एंड इट हैज टू बी वन ऑफ द वेरी वेल प्रोड्यूस्ड सीरीज टू बी एवर मेड। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ ब्रेकिंग बैड, जिसके कारण ब्रेकिंग बैड वन ऑफ द बेस्ट सीरीज बन जाती है नो डाउट, इज इट्स डिटेलिंग विद साइंस। ये सीरीज पूरी साइंस के ऊपर बेस्ड है और पूरी केमिस्ट्री के ऊपर बेस्ड है, तो इसमें आपको लगता है केमिस्ट्री के बारे में बात की जाएगी, लेकिन केमिस्ट्री के बारे में जितने डिटेल से बात की जाती है वही डिटेल्स आपको इंट्रीग रखते हैं थ्रू आउट द सीरीज। इसमें अगर नॉर्मल चीजें भी दिखाई गई है, किसी एक बॉडी को डिकम्पोज करने के लिए हाइड्रोफ्लोरिक एसिड चाहिए। पहले दिखाया जाता है कि हाइड्रोफ्लोरिक एसिड जिसको हम किसी और मटेरियल में नहीं सकते, प्लास्टिक के स्पेसिफिक टाइप ऑफ प्लास्टिक में ही रखा जा सकता है, जिसके कारण किसी और चीज में है तो वो डिकम्पोज कर जाएगा। इवन ह्यूमन बॉडी कैन इजिली डिकम्पोज इनटू दिस। इस चीज को भी बहुत अच्छे तरीके से दिखाया गया है, और यही सीन नहीं, बहुत सारे ऐसे सीन्स और हैं जिसमें आपको साइंस एकदम बारीक डिटेल्स के साथ दिखाया जाएगा। और इसका इंट्रो जो है उसमें भी आपको केमिस्ट्री के काफी सारे फॉर्मूलाज एंड इक्वेशंस दिखेंगे। ओवरऑल थ्रू आउट द सीरीज आपको इसमें साइंस और केमिस्ट्री का बहुत ही प्यारा यूज दिखेगा। द वेरी लास्ट पॉइंट जो कि सीरीज को बहुत ज्यादा ओजी बनाती है इज द मोरल एम्बिग्विटी ऑफ द कैरेक्टर्स। होता क्या है कि कोई भी एक कैरेक्टर डिफरेंट सिचुएशंस में कैसे बिहेव करेगा। फॉर एग्जांपल स्काइलर वाइट, जो कि वॉल्टर वाइट यानी अपने मेन कैरेक्टर हाइजेनबर्ग की वाइफ है,
जो कि स्टार्टिंग में तो परेशान रहती है कि उसका पति कहाँ रहता है, कहाँ गायब रहता है। जब उसका पति उसको बता देता है कि इज अ ड्रग लॉर्ड, तो पहले तो बहुत रिबिलियस ऐसे नेचर दिखाती कि नहीं, आई विल नॉट डू दिस, आई विल नॉट टेक योर मनी। बट जब उसको दिखता है कि हाँ इतना सारा पैसा है, जितनी भी प्रॉब्लम्स लोग की सबको सॉल्व हो जाएगी, देन शी इज लाइक हाँ पैसे तो ले सकते हैं बट यू विल लीव द बिजनेस। जब उसको लगता है और पैसे बना सकते हैं, तो वो पूरे इस एम्बिग्यूटी में फंसी रहती है कि करे ना करे, और वो अपने हमेशा अपने कंफर्ट के हिसाब से डिसीजन लेती है कि हाँ कि अब ये बढ़िया लग रहा है, यहाँ पे पैसे मिल रहा है तो ठीक है। फिर अब जब वहाँ पे पति मरने वाला है तो बोलते नहीं 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 ये गलत है। अभी इसी में फंसी रहती है पूरा टाइम, और पूरा हमेशा वॉल्टर वाइट को परेशान किए रहती है और उसको मेंटली स्ट्रेस किए रहती है। सेम गोज फॉर वॉल्टर वाइट। ये इसके कैरेक्टर्स के कुछ ऐसे मोरल्स आपको लगेंगे कि हाँ यहाँ पे मोरल्स दिखा रहा है, फिर कुछ सिचुएशंस में पूरे अपने उसी मोरल्स के अपोजिट हो जाएगा। अगर मैं बोलना चाहूँ, इसमें कोई भी कैरेक्टर्स के ऐसे मोरल्स फिक्स नहीं है कि हाँ ये इसी मोरल्स को बिलोंग करता है एंड ही इज वेरी वाइट कैरेक्टर और समथिंग ना। इसमें मोस्ट ऑफ द कैरेक्टर्स जो आपको दिखेंगे सब के सब ग्रे शेड में दिखेंगे। कोई भी ऐसे आप ब्लैक एंड व्हाइट डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते हो ही इज प्योरली अ बैड कैरेक्टर एंड ही इज प्योरली अ गुड कैरेक्टर। हर एक कैरेक्टर में आपको एक ग्रे शेड दिखेगा, ना ये अच्छा है ना ये बुरा है। ये बस सिचुएशन के हिसाब से अपना फायदा देखता है और जो उसको सही लगता है वो करता है, जो कि रियल लाइफ में हर एक आदमी का नेचर होता है। वी ऑल प्रिफर कि जिसमें हमारा फायदा हो और हमारा कंफर्ट हो। ये पूरी सीरीज इसको बहुत ही ज़्यादा ऐसे अच्छे तरीके से दिखाती है और ये पूरी साइकोलॉजी बताती है कि कैसे एक आदमी जो कि पहले शुरू करता है काम कि हाँ भाई बीवी बच्चे हमारे क्या करेंगे, मर जाऊंगा तो, बट फिर आगे चल के वो ड्रग लॉर्ड बन जाता है और उस पावर को एंजॉय करना शुरू कर देता है, उसको मजा आने लगता है और लोगों को दबाना शुरू कर देता है, लोगों को मारना शुरू कर देता है एंड पैसे बनाना शुरू कर देता है, अपना दबदबा दिखाना शुरू करता है, रौला बनाना शुरू करता है। टॉकिंग अबाउट द कंक्लूजन ऑफ दिस वीडियो एंड द ब्रेकिंग बैड कि आपको ये सीरीज देखनी चाहिए या नहीं देखनी चाहिए, तो आई विल डेफिनेटली रिकमेंड कि आपको जरूर देखनी चाहिए। वन ऑफ द बेस्ट सीरीज टू बी एवर मेड, और बहुत अच्छी है और आपको साइकोलॉजिकली इसमें आपको हर एक चीज देखने को मिलेगा, एक्शन, ड्रामा, कॉमेडी, मेंटल ट्रॉमास, गोर, ब्लड, एवरीथिंग। ये सीरीज है वन ऑफ द नियर टू द परफेक्शन इन सिनेमा मेकिंग एंड मूवी मेकिंग और वेब सीरीज मेकिंग, एनीथिंग। अगर ये बेस्ट नहीं है तो वन ऑफ द बेस्ट सीरीज टू एवर मेड तो डेफिनेटली है। तो आपको डेफिनेटली चेकआउट करनी चाहिए ब्रेकिंग बैड अगर आपके पास टाइम हो तो, क्योंकि आपको लोग अक्रॉस द प्लेटफॉर्म आपके इसकी तारीफ करते जरूर दिख जाएंगे, चाहे वो इंडियन हो, बाहर के हो, फॉरनर हो, इंडियन क्रिएटर हो, मैन ऑफ कल्चर हो। दैट वाज द वीडियो गाइस। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक, शेयर एंड कमेंट करके जरूर बताएं। डू सब्सक्राइब टू द चैनल स्विप ऑफ थीसियस फॉर मोर सच वीडियोस। हम आपके लिए ऐसे वीडियोस और लाते रहेंगे और आपको एंटरटेन करते रहेंगे। टिल देन इट्स मी अनमोल वर्मा साइनिंग ऑफ, एंड डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल।